चंडीगढ़ के साथ सटा हरियाणा का सबसे सुव्यवस्थित सुनियोजित जिला पंचकुला, ट्राई सिटी शहरों में से एक शहर पंचकुला। लेकिन क्या आप पंचकुला शहर के इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस शहर की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे ये जिला न सिर्फ अपनी सुव्यवस्थित आधारभूत संरचना के लिए बल्कि अपने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर आप पंचकुला शहर, पंचकुला जिले के इतिहास के बारे में जानकारी चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए बना है। पांच नहरों का शहर, नाम पंचकुला। कूल का अर्थ होता है नहर और पंचकुला का अर्थ है पांच कूलें यानी पांच नहरें। अर्थात पंचकुला में एक समय पांच नहरें हुआ करती थी, जिस वजह से इस शहर का नाम पंचकुला पड़ा। पंचकुला वही जगह है जहां पांडव भी हिमालय की ओर प्रस्थान करने से पहले आकर रुके थे। पंचकुला ही वो जगह है जहां माता सती मनसा देवी के रूप में विराजमान हैं और इस पंचकुला की धरती को दिव्यता प्रदान कर रही हैं। ये वही शहर है जहां दशम पिता गुरु श्री गोविंद सिंह जी के चरण पड़े, यहाँ उनका निवास रहा और जिस सेवक ने इस दौरान उनकी सेवा की उसके नाम पर ही फिर यहाँ गुरुद्वारा साहिब बना। नाम है गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब और गुरु साहिब के सेवक का नाम था नाडू शाह। इसलिए पंचकुला को सिर्फ यहाँ की आधुनिकता, सुनियोजित संरचना के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये शहर, ये जिला अपने धार्मिक इतिहास के चलते भी महत्वपूर्ण जिला है। पंचकुला शहर की स्थापना की बात करें तो सन 1995 में पंचकुला को एक जिले के रूप में पहचान मिली थी। ये केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का एक उपशहर है, यानी चंडीगढ़ ट्राई सिटी, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली और तीसरा शहर पंचकुला शामिल है। इनमें से एक है ये पंचकुला। ये पंचकुला ही है जहां भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय स्थित है। जिले में पंचकुला, बरवाला, पिंजौर, कालका और रायपुर रानी नाम के 5 शहर हैं। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पूरे हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स स्थित है, जहां टिक्करताल में हजारों पर्यटक आते हैं और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ एडवेंचरस गेम्स का भी आनंद उठाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंचकुला जिले की जनसंख्या 5,61,293 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,99,679 थी, वहीं महिलाओं की संख्या 2,61,614 थी। पंचकुला हरियाणा राज्य का सबसे सुव्यवस्थित जिला, हरियाणा सरकार के लिहाज से सबसे जरूरी जिला, हरियाणा की प्रगति को दर्शाता जिला। लेकिन आज जिस पंचकुला शहर को, जिस पंचकुला जिले को आप देख रहे हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, पंचकुला ने तरक्की के रास्ते खुद तय किए। पंचकुला वैसे तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के मध्य में अस्तित्व में आया, लेकिन इसका इतिहास इससे भी पुराना है। इस जिले में रहने वाले यानी यहाँ के आरंभिक निवासी आदिम लोग थे, जो निम्न पुरापाषाण युग के पत्थर के औजारों जैसे चौपर, हाथ की कुल्हाड़ियों आदि का प्रयोग करते थे। इन औजारों को मनसा देवी क्षेत्र, पिंजौर और सकेदड़ी से खोजा गया है। ये जिला पांडवों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपने वनवास के दौरान पांडव जब हिमालय की ओर जा रहे थे तब उन्होंने कुछ समय यहाँ बिताया था और यहाँ शिवलिंग की स्थापना भी की थी। आज उस जगह शिव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे सकेतड़ी महादेव के नाम से जाना जाता है। खास बात यह भी है कि स्थान को पहले पंचपुरा के नाम से जाना जाता था, जो बाद में अपभ्रंश होकर पिंजौर हो गया। यहाँ से प्राप्त पिंजौर बाबली शिलालेख से पंचपुरा नाम की व्याख्या की गई है। प्राचीन साहित्य में भी पिंजौर का उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कुषाण और यौधेय शासकों के अधीन भी था। वर्तमान अंबाला जिले के साथ लगते क्षेत्रों से हाल ही में मिली कुषाण ईंटों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इतिहासकार मजूमदार के अनुसार ये क्षेत्र गुप्त वंश का हिस्सा था। ये तथ्य गुप्त वंश के चांदी के सिक्कों की खोज पर आधारित है। 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये जिला कन्नौज के यशोवर्मन और कश्मीर के शासक
ललितादित्य की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गया। 12वीं शताब्दी के दौरान ये क्षेत्र दिल्ली के चौहानों के कब्जे में आ गया। उन्होंने अंबाला जिले सहित आसपास के क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल की। 1164 ईस्वी के एक शिलालेख से इस क्षेत्र की मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रतिरोध में भूमिका का अंदाजा मिलता है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि पृथ्वीराज द्वितीय के मामा किल्हना को हांसी का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उन्होंने पंचपुरा यानी पिंजौर के शासक को हराकर उस क्षेत्र पर चौहान शासन का विस्तार किया। तराइन के दूसरे युद्ध में शिहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज तृतीय पर निर्णायक जीत के परिणाम स्वरूप ये जिला अंततः मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। एक समय ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में भी शामिल था। तबकाते नासिरी का तात्पर्य पिंजौर के आसपास के क्षेत्र में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की जीत और वहां से लूटे गए माल से है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र में भी दिल्ली की तरह अशांति छा गई। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्र और ये क्षेत्र तुगलकों के नियंत्रण से बाहर हो गए। 1398 में तैमूर के आक्रमण ने शिवालिक पहाड़ियों, जिनमें संभवतः पिंजौर भी शामिल था, पूरे ग्रामीण इलाकों को नष्ट कर दिया, लेकिन उसका प्रभुत्व लंबे समय तक नहीं रहा। इसके बाद यह क्षेत्र मुगलों के पास चला गया। अकबर के नियंत्रण में इस क्षेत्र सहित एक विशाल क्षेत्र था। औरंगजेब के आयुध के मास्टर फिदाई खान ने पिंजौर में एक सुंदर उद्यान बनवाया। इस क्षेत्र पर रोहिल्लाओं ने भी विजय प्राप्त की, लेकिन उन्हें जल्द ही मराठों ने खदेड़ दिया। लेकिन मराठों को अंग्रेजों ने पूरी तरह से कुचल दिया और इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा 1803 में अंग्रेजों के अधीन हो गया। मणिमाजरा से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में बिलासपुर गांव का हिस्सा बनने वाला क्षेत्र मणिमाजरा के शासक के अधीन था। मणिमाजरा के शासक गुरुबख्श सिंह ने 1815 ईस्वी में माता मनसा देवी के पुराने मंदिर का निर्माण करवाया था। मणिमाजरा के शासक गुरुबख्श सिंह ने 1815 ईस्वी में माता मनसा देवी की पुराने मंदिर का निर्माण करवाया। अब कालका सहित क्षेत्र पूर्ववर्ती पटियाला रियासत का हिस्सा था, लेकिन 1846 में अंग्रेजों ने इसे अधिग्रहित कर लिया था। बाद में इसे शिमला जिले में शामिल कर लिया गया। अंबाला क्षेत्र के प्रमुखों को अपने संरक्षण में लेने के बाद अंग्रेजों ने अंबाला में राजनीतिक एजेंसी के माध्यम से इस क्षेत्र के सभी राज्यों के मामलों को सबसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया। अंबाला की राजनीतिक एजेंसी को 30 सतलुज राज्यों के आयुक्त के अधीन कमिश्नरशिप में बदल दिया गया और राज्यों पर राजनीतिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1846 तक कई प्रमुख पद पुरुष उत्तराधिकारी न होने और तथाकथित प्रशासनिक मशीनरी के टूटने के कारण समाप्त हो गए थे। अंग्रेजों ने अंबाला शिमला जिले का एक हिस्सा कालका क्षेत्र 1899 में अंबाला जिले में स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें 1966 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका। नवंबर 1966 में हरियाणा के गठन से पहले अंबाला जिले में 6 तहसीलें थीं, लेकिन पुनर्गठन के दौरान इसने नालागढ़ तहसील को हिमाचल प्रदेश, रूपनगर तहसील और खरड़ तहसील के प्रमुख हिस्से को पंजाब और चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट क्षेत्र सहित कुछ गांवों को नवगठित केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को दे दिया। अंबाला जिले में केवल 3 तहसीलें अंबाला, जगाधरी और नारायणगढ़ बरकरार रहीं, जिनमें 153 गांव और कालका शहर को खरड़ तहसील से स्थानांतरित किया गया था। बाद में 1967 में 153 गांवों और कालका शहर को नारायणगढ़ तहसील से बाहर निकाल दिया गया और एक अलग कालका तहसील बना दी गई। पंचकुला तहसील का निर्माण अक्टूबर 1989 में कालका तहसील के 77 गांवों और नारायणगढ़ तहसील के 19 गांवों को स्थानांतरित करके किया गया था। इन 96 गांवों में से 4 गांवों को पंचकुला शहरी एस्टेट में पूरी तरह से मिला दिया गया था। पूर्ण रूप से पंचकुला जिला 15 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आया। अब इसमें 3 तहसीलें कालका, पंचकुला और रायपुर रानी हैं और आज की तारीख में पंचकुला हरियाणा राज्य का एक अति महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि राज्य के ज्यादातर कार्यालय यहीं स्थापित हैं। आपको पंचकुला जिले के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।